हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय। और आप लोग जानते हैं कि परिमेय 5 नंबर में पूछता है। परिमेय 5 नंबर में पूछता है। तो सबसे पहला परिमेय होता है 6.1 6.1 और इसको किस नाम से जाना जाता है? थेल्स परिमेय के नाम से जाना जाता है और आधारभूत समानुपातिका परिमेय के नाम से जाना जाता है। इसका 2 नाम है, थेल्स परिमेय भी कहिएगा या आधारभूत समानुपातिका परिमेय। आधारभूत समानुपातिकता परिमेय, आधारभूत समानुपातिकता परिमेय। आपको ये थेल्स परिमेय का कथन नहीं देगा, सीधे कह सकता है कि थेल्स परिमेय के कथन को लिखकर साबित करे या आधारभूत समानुपातिकता परिमेय को साबित करे, केवल नाम रख देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि थेल्स परिमेय या आधारभूत समानुपातिकता परिमेय 6.1 है। तो सबसे पहले आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि इसका कथन जो होता है ना, ये थेल्स परिमेय का जो कथन है वो भी 2 नंबर में पूछ देता है। तो कथन भी इसका याद होना चाहिए आपको, तभी पकड़ में आएगा। ठीक है, देखिए इसका कथन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। कथन के अनुसार एक फिगर बना रहे हैं तब आपको समझ में आएगा। एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी और डी एक रेखा खींचा जा रहा है। वो कह रहा है किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर, एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, सीधा सीधी उसका कथन समझिए। किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है, यही इसका कथन है। ये तो बुक का लैंग्वेज है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो इसके कथन को सीधा ऐसे लिखेंगे, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर, किसी एक भुजा के समानांतर, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है, एक ही अनुपात में बांटती है। कथन इसका समझ में आ गया कि किसी त्रिभुज में किसी एक समानांतर एक रेखा खींच रहे हैं तो यह अन्य 2 भुजा को एक ही अनुपात में, यानी इस भुजा को एक ही अनुपात में, अर्थात एडी बटे बीडी बराबर ए बटे इस में बांटती है, यही साबित कर रहा है। देखिए रेखा समानांतर दिया रहे, भुजा समानुपाती सिद्ध करना रहेगा तो समझ जाइएगा कि यह थेल्स परिमेय पूछ रहा है। ठीक है, रेखा किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, यानी रेखा समानांतर दे दिया है, अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है, साबित करे। या पहले ही कह देगा, साबित करे कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है, यानी अनुपात बाद में कहाँ रहेगा साबित करने को। अब भुजा समानांतर पहले दे दिया रहेगा तो थेल्स परिमेय है। थेल्स का विलोम जो होता है ना, उसमें क्या होता है, अनुपात दे दिया रहता है, भुजा समानांतर बाद में कहता है सिद्ध करने को। ठीक है, तो ये थेल्स परिमेय में रेखा समानांतर है, भुजा समानुपात में सिद्ध करना है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक ये कथन हो गया। सोल्व हम यहाँ से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। इसमें थ्योरम को साबित करने के लिए 4 गो स्टेप उठाया जाता है। सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है, हमको क्या सिद्ध करना है
उसके लिए हमको रचना क्या करना पड़ेगा, उसके बाद उसका प्रमाण कैसे हम उसको उसका प्रमाण देंगे, साबित कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है लेंगे हम, क्या लेंगे, दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है, एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है, जिसमें बीसी समानांतर, बीसी के समानांतर डीई एक रेखा खींचा गया है। ठीक है, या शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बीसी समानांतर डी है। ठीक है, अब डी जो है ना, एबी को डी तथा एसी को ई पर काटता है। दिया गया एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बीसी समानांतर डी एक रेखा खींचा गया है, जो एबी को डी, ये लिख दीजिए जो स्पष्ट हो जाए, जो एबी को डी तथा एसी को ई पर एसी को ई पर काटती है, एसी को ई पर काटती है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है, यानी सिद्ध करना है एडी बटे बीडी बराबर एई बटे एई बटा यही सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब इसके लिए रचना करना पड़ेगा। देखिए त्रिभुज में इसका क्षेत्रफल सिद्ध करने के लिए, क्षेत्रफल सिद्ध करेंगे तभी भुजाएं समानुपात में आएगी, और क्षेत्रफल के लिए लंब खींचना पड़ेगा, क्षेत्रफल के लिए लंब खींचना पड़ेगा। तो इस एम लंब खींच लीजिए है एबी पर, ई एम लंब एबी पर। ठीक है, तथा डी एन रचना डॉट डॉट में करते हैं, इसको हटाइए। अब डीएन लंब एसी पर है, पूरा एसी पर लंब है वो। ठीक है, डीएन लंब एसी पर खींचा, बी से सी को मिलाया, बी से सी को मिलाया, अब सॉरी सी से डी को मिलाया, अब बी से ई को मिलाया। इतना रचना में कर लेंगे। चलिए रचना में क्या किए, ई एम लंब ए बी पर, ई एम किसको लंब पढ़ते हैं, ई एम लंब ए बी पर तथा डीएन लंब एसी पर खींचा तथा सी से डी, इसको पढ़ लीजिएगा, सी से इसको से पढ़ा जाता है, सी से डी तथा एवं बी से ई को मिलाया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? फिगर हो गया, 3 गो चार्ट हो गया, 4 स्टेप में सिद्ध होता है, बस एगो प्रमाण बचा है। क्या बचा है? अब यहाँ तो कोई दिक्कत ही ना है, दिया गया में कोई दिक्कत नहीं होगा कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बीसी समानांतर डी रेखा खींचा गया है, जो एबी को डी तथा एसी को ई पर काटती है। ठीक है, अब चलिए सिद्ध करना है कि एडी बटे बीडी बराबर एई बटे ईसी, और रचना में ई एम लंब एबी पर और डीएन लंब एसी पर खींच लिए। ठीक है, और सी से डी को बी से ई को मिला लिए। अब चलिए प्रमाण में चलिए, प्रमाण में चलेंगे तो पहले इस रेखा पर जो त्रिभुज बना है, ये ए बी रेखा पर, तो ए बी रेखा पर ए डी ई एगो बी डी ई बना है। क्या बना है? देखिए इधर से देखिए, इस रेखा के आधार पर ए डी ई एगो त्रिभुज हो गया, यहाँ से यहाँ तक। एक त्रिभुज इसको लेंगे हम, बी डी ई, तो यहाँ उठाएंगे इसको हम। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई
बाटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। एरिया मतलब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बाटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार। तो चलिए ADE में आधार क्या है? AD है। लंब इसमें क्या खींचा है? पूरा AB पर लंब है EM। तो इसमें लंब क्या हो जाएगा? EM। देखिए लंब त्रिभुज के भीतर भी होता है और बाहर भी होता है, ठीक है। अब चलिए BDE में चलिए, BDE में चलिएगा तो इसका आधार BD हो जाएगा 1/2 गुने आधार के जब चलिए BD। आई पूरा AB पर लंब है EM, तो लंब इसमें भी EM हो जाएगा। लंब इसमें भी EM हो जाएगा क्योंकि इस त्रिभुज के बाहर लंब है तो बाहर भी लंब रह सकता है, ठीक है। अब 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EM से EM कट जाएगा। यहाँ आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज ADE से EM कट जाएगा। यहाँ आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर AD बाटे BD। समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया? समीकरण 1 हो गया। अब उठाएंगे हम समीकरण 2 के लिए समीकरण था CED में। इधर से चलेंगे तो AED और CED में, ठीक है। तो इसका आधार AE हो जाएगा, इसका आधार CE हो जाएगा और दोनों में लंब DN हो जाएगा। दोनों में लंब DN हो जाएगा कि नहीं? ठीक इसी के जैसा। चलिए उठाएंगे त्रिभुज AED, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज AED बाटे एरिया ऑफ त्रिभुज CED, एरिया ऑफ त्रिभुज CED एरिया ऑफ त्रिभुज CED बराबर 1/2 और उसका आधार क्या होगा? AE। इसमें लंब क्या खींचा है? DN हो जाएगा बाटे 1/2 आधार हो गया EC, लंब क्या है? DN से DN कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ठीक है। अब चलिए आ गया यहाँ एरिया ऑफ त्रिभुज AED बाटा एरिया ऑफ त्रिभुज CED बराबर AE बाटा EC। देखिए हमको जो सिद्ध करना है ना, राइट साइड में दोनों समीकरण को देखें तो आ गया है AD बाटा BD और AE बाटा EC, यही ना सिद्ध करना है। तो राइट साइड में बराबर आ गया तो लेफ्ट साइड बराबर करना पड़ेगा ना। लेफ्ट साइड में है एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाटे BDE है, लेकिन इसमें ADE ऊपर तो है, त्रिभुज के नाम आगे विशेष दिक्कत नहीं होता है, लेकिन नीचे CED है और इसमें BDE है, तो ये नहीं बैठ रहा है, तो इसको हटाना पड़ेगा। CED को हटाकर यहाँ BDE लाना पड़ेगा ना। तो यहाँ ये उसके लिए एक नियम है, तो हमको CED को हटाना है और उसके जगह पर BDE लाना है। तो देखिए एक नियम है 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि एक ही आधार और दो समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो दोनों देखिए, दोनों में एक एक आधार है DE, दोनों का आधार D है। आई दो को समानांतर रेखा BC और D के बीच है, BC और D के बीच दोनों त्रिभुज है कि नहीं। तो एक ही आधार और दो समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो इसलिए BDE और CED दोनों का आधार एक एक D है और दोनों BC और D समानांतर रेखा के बीच स्थित है। तो इसलिए BDE बराबर हो जाएगा CED के, दोनों का क्षेत्रफल हो जाएगा कि नहीं। तो नियमों यहाँ लिखना पड़ेगा, चूंकि एक ही आधार, इसको समीकरण 2 ले लीजिए,
चूंकि एक ही आधार और दो समानांतर रेखाओं के बीच रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। ठीक है, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज CED। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया तो हमको यहाँ CED से नफरत है, ये नहीं चाहिए, यहाँ हमको BDE चाहिए। तो जब इसके बराबर ये आ गया तो इसके जगह पर हम इसको नहीं लिख सकते हैं, जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ गया तो ये हो जाएगा। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज AED बाटे एरिया ऑफ त्रिभुज। अब CED को हटाइए, इससे नफरत है, हमको BDE चाहिए। तो एरिया ऑफ त्रिभुज BDE आ गया। अब बराबर में जो था वही रहेगा AE बटा EC। समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 1 और 3 को ध्यान से देखिए, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर आ गया। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज AED सेम है। अब बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड नहीं बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं 3 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 3 से AD बटे BD लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर लिख देंगे। AD बटे BD बराबर AE बटे EC। प्रूव, यही ना सिद्ध करना था। हाँ सर। किसी कोई दिक्कत?